हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट की बात कर रहे हैं ये बम्बू है, जिसका कॉमन नेम बांस है। और अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसे पहले ग्रेमनी कहा जाता था। तो ग्रेमनी में या पोएसी में जो प्लांट रखे गए हैं वो ग्रास हैं, उसे हम आमतौर से घास कहते हैं। और तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग या बॉटनी के अकॉर्डिंग ये एक घास है, लेकिन ये दुनिया का सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है। और जनरली अगर देखा जाए तो दिन भर में ये 6 इंच तो आमतौर से ग्रो कर ही जाता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा है इसके ग्रोथ का रिकॉर्ड। और इसके बहुत सारे यूज़ हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका यूज़ इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी होती है और ये इसका वेट कम होता है, इसलिए इसे बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके कुछ पार्ट को, जो नए शूट निकलते हैं, उस पार्ट को खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो एडिबल पार्ट है, हमारी कंट्री में कई जगह उसको खाया जाता है। और अगर इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, ये सब काफ़ी पाया जाता है। तो ये सब खाने के लिए इसका जो शूट, जो नया शूट होता है, उसको यूज़ किया जाता है, वो एडिबल है। और अगर इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस कंडीशन में ग्रो करता है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। यहाँ तक कि जो 1945 में हिरोशिमा पर जो एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा में, तो उसमें जो सबसे पहले ग्रो करने वाले प्लांट्स थे उसमें बम्बू ही को माना जाता है कि ये सबसे पहले ग्रो करने वाले प्लांट्स में से एक है। तो इस तरह से ये जो फेवरेबल कंडीशन इसके लिए ना भी हो तो भी ये ग्रो किया करता है, इसमें ग्रोथ हुआ करता है। और इसके बारे में ये भी माना जाता है कि और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके कंपैरिजन में ये ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ करता है। अगर दूसरे प्लांट्स जो इस हाइट के हों या इस इतने बड़े हों उसके बारे में बात किया जाए तो इसका जो स्टेम होता है वो भी आप देखते हैं कि ग्रीन होता है। तो इसका स्टेम जब ग्रीन होता है तो इसके स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस हुआ करता है। लीफ में तो फोटोसिंथेसिस होता ही है, लेकिन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका जो स्टेम है वो भी इसका ग्रीन पार्ट है। तो इसका मतलब ये कि इसके स्टेम के जो सेल्स होते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सिर्फ लीफ में नहीं बल्कि स्टेम में भी पाया जाता है। तो इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस इसके स्टेम में भी होता है। और फोटोसिंथेसिस होता है तो हम जानते हैं कि उसमें जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो इस तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है ये प्लांट। और ये प्लांट, इसके नियर अबाउट 116 जेनरा हैं बम्बू के, बांस के। अगर इसकी स्पीसीज़ की बात की जाए तो इसकी कई स्पीसीज़ होती हैं, और आप इसके कुछ बम्बू देखते हैं तो वो अंदर से खोखले होते हैं, और कुछ इस तरह से होते हैं कि वो खोखले नहीं होते, अंदर से सॉलिड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बम्बू के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।